कथा याद रखना, मैं एक दूसरी कथा में जा रहा हूं, याद रखोगे ना जहां तक पहुंचा था? ठीक है, सुनो। भाव कैसे देखता है? आपका उद्देश्य देखता है भगवान। क्या देखता है? उद्देश्य, ओनली उद्देश्य, कुछ नहीं चाहिए आपसे। हो सकता है कर्म वही हो जो एक दूसरा व्यक्ति कर रहा है, लेकिन अगर उद्देश्य परिवर्तित हो गया ना तो वह कर्म क्या होगा? साधना बन जाएगा। कैसे? सुनिए। एक बहुत बड़ा डाकू था। क्या था? डाकू। उसने क्या किया? अपने जीवन काल में बहुत सारी हत्याएं की, बहुत सारा पापाचरण किया। देव योग से उस गांव में एक दिन एक संत भगवान आए। ठीक है, बड़ा अच्छा उपदेश दिया। तो जब उसने सत्संग सुना तो उसको ग्लानि हुई, ग्लानि कि अरे मैं क्या कर रहा था अभी तक, अपने जीवन के उद्देश्य को समझ ही नहीं पाया। गया संत भगवान के चरणों में गिर गया और संत भगवान से कहा, प्रभु मुझ नालायक के लिए भी कुछ उपाय बताइए ताकि मेरा भी उद्धार हो जाए, मुझे भी गुरु दीक्षा दे दीजिए। तो संत भगवान ने कहा, बोले ऐसे दीक्षा देने वाला नहीं हूं। बोले फिर? बोले तुम पहले निष्पाप होके आओ, जाओ सारे तीर्थों का अवगाहन करो। भाई हर किसी को दीक्षा भी नहीं दी जाती। अगर गुरु कोई शिष्य कोई अपराध करता है तो उसका 10% पाप गुरु को भोगना पड़ता है। बहुत सारे लोग दीक्षा मांगते, नहीं देता हूं मैं सबको, गिनती चुनती के मेरे शिष्य हैं जिसके ऊपर ट्रस्ट है, जिनका आचरण देख लिया साल 2 साल उसके बाद। यदि गुरु शिष्य कोई अपराध करता है तो उसका जो है पाप किसको भोगना पड़ता है? गुरु को। और गुरु शिष्य कोई पुण्य करता है तो उसका पुण्य भी गुरु को 10% मिलता है। इसलिए शिष्य भी बहुत सोच समझ के चुनाव करना चाहिए। गुरुदेव ने दीक्षा नहीं दी। बोले पहले पवित्र होकर के आओ, फिर उसके बाद में दीक्षा दूंगा। कैसे पवित्र होऊंगा? बोले जितने तीर्थ हैं सभी का अवगाहन करो, सभी में स्नान करके आओ, दर्शन करके आओ। तो बोले गुरुदेव हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि अब मैं पवित्र हो गया? बोले हाँ, ये प्रश्न तुम्हारा सही है। वहीं पास में एक सूखी लकड़ी पड़ी थी, गुरुदेव भगवान सिद्ध थे, उन्होंने उठा करके उसको दे दिया। बोले ये लो, ये लकड़ी लेकर के आप सारे तीर्थों में चले जाओ, जिस तीर्थ में नहाते नहाते अवगाहन करते करते ये लकड़ी हरी हो जाए तो समझ जाना तुम अब निष्पाप हो गए हो। बोले जी गुरुदेव। ऐसा कह करके वो आगे चला गया। आगे जाता है, जाते जाते संध्याकालीन समय हो गया, अंधेरा हो गया। एक वृक्ष के नीचे वह रुक गया। क्यों? अब सवेरा हो जाएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। और उसी वृक्ष पर 4 चोर आकर के पहले से ऊपर बैठे हुए थे। कितने? 4 डकैत। अंधेरे में वो प्लानिंग बना रहे थे क्या कि थोड़ा और रात हो जाए तो फिर एक काम करेंगे, तुम उत्तर दिशा में खड़े हो जाना, तुम दक्षिण दिशा में हो जाना, मैं पूर्व दिशा में हो जाऊंगा और ये पश्चिम दिशा से आग लगाएगा। गांव में पहले घास फूस के छप्पर बने होते थे, है ना? एक घर में आग लगाएंगे, सारे घरों में आग लग जाएगी, गर्मी का मौसम है, और सब भागेंगे, हम लोग सारा माल लूट करके चले आएंगे, हैं? जब उस नीचे बैठे डकैत ने बात सुनी कि ये तो पूरे गांव को भस्म कर देंगे, हजारों लोगों की हत्याएं हो जाएंगी, जल करके मर जाएंगे, तो उसने सोचा मैं इतना बड़ा पापी तो हूं ही सही, क्यों ना थोड़ा सा और कर लिया जाए, हैं? इतने लोगों को मारा है, निष्पाप होने जा रहा हूं तो 4 को और रगड़ देता हूं, फिर और नहा लूंगा गंगा। भैया उसने उनको कहा, बोले सुनो नीचे आओ नीचे। बोले क्या? बोले तुम लोग अभी कच्चे हो, नौसिखिए हो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं बहुत ट्रेंड हो चुका हूं, अब मैं जा रहा हूं निष्पाप करने। अगर तुमको लूटना है ना तो आओ, मैं प्लानिंग बताता हूं। बोले ऐसा? बोले हाँ। तो एक एक करके उतरने लगे। कैसे? एक एक करके नीचे उतरने लगे। अब एक नीचे उतर रहा है, साथ में तो उतर नहीं सकते, तो एक को पकड़े, उसकी मुंडी मुड़े और सीताराम 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 4 को और मार दिया। रात भर वहीं बैठा रहा चारों के पास में। सुबह हुआ, बोले चलो निष्पाप होते हैं, नहा के गंगा। और जैसे ही महाराज वो लकड़ी उठानी चाहिए, उसने क्या देखता, वो लकड़ी हरी हो गई। क्या हुआ? वो लकड़ियां हरी हो गई। महाराज काहे? लकड़ी हरी होना मतलब निष्पाप होना है, तो उसने ऐसा कोई कर्म तो किया नहीं, तो ये हरी क्यों हो गई? क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य परिवर्तित हो गया। आया गुरुजी के पास में, गुरुजी को बोला, बोले गुरुजी ये लकड़ी तो हरी हो गई। बोले बेटा काम क्या किया? कौन से तीर्थ में गया था तू, इतनी जल्दी होकर के आ गया, निष्पाप हो गया, इतना बड़ा पापी? बोले गुरुजी कोई पुण्य उण्य में नहीं गया, मैं कोई तीर्थ में नहीं गया। बोले फिर? बोले 4 को और मार दिया हूं। बोले वाह यार,
फिर बताया क्यों मारा, तो कारण बताया। बोले बेटा अगर तुम 4 लोगों को नहीं मारता तो वो 4 लोग आज 4000 लोगों को मार देते। तेरा कर्म भले वही था, लेकिन तेरा उद्देश्य दूसरों को सुख देने का था, दूसरों को दुख देने का नहीं था, इसलिए तेरा वो